नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना और मौन रहना। मौन एक अच्छी आदत है जो कठिन परिश्रम है लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। जहाँ नदी गहरी होती है वहाँ जल प्रवाह अत्यंत शांत और गंभीर होता है। गीता के उपदेश जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव के जीवन में बहुत उपयोगी माना गया है। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 10 ऐसे उपदेश जो हर इंसान को पता होने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग स्पष्ट और सीधी बात करते हैं उनकी वाणी भले ही कठोर हो, लेकिन वह लोग कभी किसी के साथ छल नहीं करते। सोच अपनी अच्छी रखेंगे तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखोगे तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जीवन में ये 3 मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए। आनंद में कभी किसी को वचन न दे, क्रोध में उत्तर नहीं देना चाहिए और दुख में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध करना बुरा स्वभाव है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ इसे दिखाना ही चाहिए, वरना गलत करने वालों को कभी इस बात का एहसास नहीं होगा कि वह कुछ गलत कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरीके हम जो आज कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेगा। समय के साथ साथ इंसान खुद को बदलने का गुण होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति दुनिया से पीछे रह जाएगा। कभी अपने काम से निराश ना हो, उसकी निंदा ना करें, उसे ध्यान और मेहनत के साथ करते रहें। सूरज दिन में चमकता है तो चांद का समय भी आता है। इंसान को दोस्त और दुश्मनों का परख होनी चाहिए। दोस्त सफलता पाने में मदद करता है तो दुश्मन इसमें रुकावट पैदा करता है। घर में वर्तमान स्थिति को देखकर ही फैसला करना चाहिए। ये आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा देता है। समय की बर्बादी असफलताओं का सामना करने के बराबर है। समय खराब करने की जगह इसमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। दोस्त के बाद सबसे जरूरी धन होता है जो व्यक्ति की सबसे ज़्यादा काम आता है। इसलिए धन को सही कार्यों में खर्चा करना चाहिए। कार्य में मन लगाने के लिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। आप तय कर लें आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखकर ही कार्य करें। अपने जीवन में कभी निराश मत होना। कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। गुस्से पर इंसान को काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का विनाश हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति अपनों कर्मों को कभी नहीं छोड़ सकता और न ही कभी इससे बच सकता है। जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रख पाते, ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वे शत्रु के समान काम करता है। मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता है। हर मनुष्य को खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वो निश्चय ही एक दिन सफलता हासिल कर लेते हैं। वह इंसान जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग गीता सार का ये उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान अपने अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को
इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। मनुष्य के सुख और दुख मन में एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है उसका ही मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वो निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतित रहना चाहिए। लोगों को तनाव से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और अपने पहले काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरा काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम नहीं करते हैं दूसरे काम करते हैं वो लोग अक्सर परेशान रहते हैं। सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। जो लोग भगवान को अलग अलग रूप में पूजा करते हैं उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा रखते हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोग जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो सब भगवान एक ही हैं। जो लोग भगवान को सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वो पूर्ण सिद्ध योग माने जाते हैं। अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं वो लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझ समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा वो सुख से अपने जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करने से बचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए।